बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम बेकरी से भी 100 गुना ज़्यादा सस्ता और मज़ेदार साफ़ सुथरा घर में बादाम केक बना रहे हैं। ये कितना नरम बेक हुआ है यकीनन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ओवन के साथ साथ पतीले में बेक करने की सभी टिप्स आपको मिलने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसमें मैं आपको टिप देती चलूँ, बादाम को केमिकल लगा के महफूज किया जाता है। सो सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं। बादाम अभी गीले ही हैं लेकिन नुचड़ गए हैं। छुरी की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और बकाया बच जाने वाले बादाम को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बादाम ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद स्लाइस में नहीं कट पाएंगे बल्कि 3-4 टुकड़ों में टूट जाएंगे। नमक के बगैर मक्खन या माजरीन 150 ग्राम लिया है। मक्खन रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। बेकिंग पैन 7 इंच का है। अगर आप मक्खन ना लगाना चाहें तो आप जमा हुआ लेकिन रूम टेम्परेचर पे घी भी डाल सकते हैं। सूरत में 5 चम्मच ले लीजिएगा। इसमें मैं आपको टिप देती चलूँ, ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट के लिए बेहतर है कि बादाम को चॉप करके आप डालें और बेकिंग पैन में मक्खन या घी खूब ढेर सारा लगाया होगा ना तो तभी बादाम इसके साथ चिपक सकेंगे। मक्खन को सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट कर लिया है। केक को लाइट और फ्लफी बनाने के लिए 5 खाने वाले चम्मच कोई भी ऐसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जिसमें इजाफी कोई भी खुशबू या जायका ना हो। नॉर्मल मीठे के लिए 10.5 खाने वाले चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें शामिल की है और अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो 9 खाने वाले चम्मच चीनी डाल लीजिएगा। ये देखें 3 मिनट तक हाई स्पीड पे बीट कर लेने के बाद ये कितना फ्लफी हो गया है। एक मैं आपको टिप देती चलूं, अंडों को हमेशा अलग से तोड़ के इसमें शामिल करें। हालांकि अभी सर्दियों का मौसम है लेकिन इस अंडे में आपको ब्लड का निशान नजर आ रहा होगा। ये खराब अंडे की निशानी है। सूरत में अंडा फेंक दीजिएगा। इस केक की रेसिपी में 3 अंडों को अलग अलग तोड़ के हमने शामिल कर लिया है। 2 मिनट तक दोबारा से इसे बीट कर लेते हैं। आप चाहे तो हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केक को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए 2 खाने वाले चम्मच ताज़ा लेकिन गाढ़ा दही हम डाल रहे हैं। अंडों की बू को दूर करने के लिए 2 खाने वाले चम्मच वनीला एसेंस। बादाम केक में खुश्क दूध का जायका बहुत अच्छा लगता है। सो 3 खाने वाले चम्मच भर के शामिल किया। ये ऑप्शनल है। मैदा 10.5 खाने वाले चम्मच लिया, इसे अच्छी तरह से छान लिया था और बेकिंग पाउडर ये 1.5 टीस्पून है यानी 1.5 चाय की चम्मच। ये वही बादाम है जो पैन पे लगा लेने के बाद बच के थे 2 खाने वाले चम्मच है। अब चाहे तो इसे स्पैचुला से मिक्स कर ले लेकिन यकीन करें मैं 20 से 25 साल हो गए बेकिंग करते हुए, मैं तो हमेशा इससे एग बीटर से मिक्स करती हूँ। बस इसमें यही एहतियात करनी होती है कि बस इतना मिक्स करें कि सभी कुछ यकजान हो जाए यानी मिक्सअप हो जाए, लम्स खत्म हो जाए तो बस। ओवर मिक्सिंग भी ना कीजिएगा क्योंकि इसकी वजह से भी केक हार्ड बन सकता है। ये देखिए कितना फूला फूला सा जबरदस्त सा केक बैटर तैयार हुआ है और केक तैयार हो जाने के बाद टेस्ट वाइज बहुत ही मजे का था। स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से केक को लेवल में कर लें। बादाम केक के लिए जरूरी है कि केक ऊपर की सतह से ज्यादा ना फूले। केक बेक हो जाने के बाद बिल्कुल लेवल में हो, इसके लिए आप चम्मच की बैक साइड को या फिर छुरी को भी इस्तेमाल करते हुए जिगजैग चला दें। मुझे लगता है मैं समझा नहीं पा रही, मैं आपको ये ग्लेज्ड केक दिखा देती हूँ। ऊपर से बैलून की तरह फूला हुआ है ना, तो बादाम केक को ऊपर से बिल्कुल लेवल में हम बनाना चाह रहे हैं। ओवन में बेक करने के लिए सबसे पहले गत्ते से बना हुआ केक बेस लगाती है। इसके ऊपर मिट्टी के ढक्कन रख देने की वजह से हीट ज्यादा नहीं मिलेगी और बादाम नीचे से नहीं जलेंगे। केक को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए 2 छोटे पैन में हमने पानी डाल के रखा है। पतीले में बेक करने के लिए स्टैंड के ऊपर मिट्टी की प्लेट और फिर केक बेस। पतीले के ढक्कन को कपड़े से कवर कर लेने की वजह से स्टीम केक के ऊपर नहीं गिरेगी। 3 मिनट तक हीट को मीडियम लो रखने से पैन के अंदर बेकिंग टेम्परेचर बन गया है। उसके बाद बिल्कुल लो हीट, ऐसे जिस तरह चावलों को दम देते हीट रखी जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से। टोटल 55 मिनट्स यानी 55 मिनट्स में केक बेक हो गया। छुरी साफ आई है सो केक बेक हो गया। केक को रैक पे नहीं रखना बल्कि दूसरे पैन में ढक्कन से इतनी देर तक कवर करें जब तक अपने टेम्परेचर में ठंडा नहीं हो जाता। यकीन करें दिल से मैं दुआ करती अल्लाह करे बादाम ना जले। और इतना अच्छा केक देख के मेहनत वसूल होगी, दिल खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह केक तो बेक हो गया। अब इसमें सुनहरी रंगत लाने के लिए 1 चाय की चम्मच एप्पल जैम लिया है। 15 सेकंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव कर लिया। देखेंगे लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अभी आप देखिएगा जैम मेकअप के साथ हमारा केक कितना निखर जाएगा। इस स्टेज पे आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। पानी के इस्तेमाल की वजह से केक को फ्रिज में रखना पड़ेगा, इसीलिए इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करें। इसे एयरटाइट कंटेनर में रखते हुए आप 1 से 1.5 हफ्ते तक डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। डाइनिंग हॉल पे आपको फर्स्ट केक के अलावा मुख्तलिफ क्रीम केक्स की रेसिपीज भी मिल जाएंगी। जश्न मिलादुन्नबी पे ये रेड वेलवेट केक बनाया था। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहें तो ऊपर आई बटन पे लिख दिया हुआ है, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। मजेदार रेसिपीज के लिए डाइनिंग हॉल को आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।